नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं 1500 जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का हमने स्पेशल बैच चालू करा है। यस बैच, उसकी क्लास नंबर 9th है। तो अगर आपने इससे पहले की 8 क्लासेस नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। Figure below shown on exhaust valve filled with a material indicated by arrow A. What is this material? नीचे आरेख में एक एग्जॉस्ट वाल्व को मटेरियल से जोड़ा गया है जिस ए से दर्शाया गया है। यह मटेरियल कौन सा है? तो ये डायग्राम दिया गया है किसका? एग्जॉस्ट वाल्व का डायग्राम है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया है जो ए इंडिकेट किया गया है। तो ए मतलब यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, ये टॉप की। तो ये किस लिए किया गया है और यहाँ से यहाँ तक ये जो एरो दिख रहे हैं आपको, 2 एरो, इसकी बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ भरा गया है इसके अंदर। तो कैल्शियम भरा गया, सोडियम भरा गया, सिलिकॉन भरा गया या फिर पोटेशियम भरा गया है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, सोडियम। तो क्या होता है, एग्जॉस्ट वाल्व में क्या भरा जाता है? सोडियम भरा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फिगर बिलो सो फ्यूल टैंक ऑफ अ व्हीकल व्हाट पर्पज इज सर्व्ड बाय वेफल्स। तो नीचे आरेख में वाहन का ईंधन टैंक दिखाया गया है। वेफल से कौन सा उद्देश्य पूरा होता है? तो प्रीवियस वीडियोस में भी हमने 1-2 बार ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और टेलीग्राम क्विज पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन 4 आपके पास है, आप राइट आंसर दे सकते हैं। कमेंट भी कर सकते हैं आप राइट आंसर को। और अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है अटेम्प्ट करने में तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूस सर्जिंग ऑफ फ्यूल। तो क्या ईंधन के उभार में कमी लाने का काम क्या करता है? वेफल करता है। अगला प्रश्न है, फिगर बिलो सोन 3 ऑफ द 7 QC टूल्स नेम देम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नीचे आरेख में 7 QC औजार में दिखाया गया है, बाएं से दाएं इनके नाम बताएं। तो ये आपके एग्जाम के अनुसार तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अगर कोई डिप्लोमा वाला है तो उसके लिए हेल्पफुल होता है। तो ये क्या है, 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स में आते हैं। तो ये अलग अलग डायग्राम होते हैं उसमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पहले वाला है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, ये वाला कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। सेकंड वाला है स्कैटर डायग्राम और थर्ड वाला है कंट्रोल चार्ट। तो ये राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द डायग्राम शोन इन फिगर गिवन बिलो। तो नीचे आरेख में दिखाए गए डायग्राम के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं क्या चीज़ सत्य नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इट इज़ अ पीवी डायग्राम, इट रिप्रेजेंट ऑटो साइकिल, VC मीन्स क्लियरेंस वॉल्यूम, VC इज सिलेंडर वॉल्यूम एट एंड ऑफ इंडक्शन स्ट्रोक। तो इन 4 में से क्या आंसर होने वाला है इसका? तो क्या होगा इसमें, VC इज द सिलेंडर वॉल्यूम एट एंड ऑफ इंडक्शन स्ट्रोक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ओवरहेड कैमशाफ्ट इज ड्रिवन बाय। तो जो ओवरहेड कैमशाफ्ट को डैश द्वारा चालित किया जाता है, तो किसके द्वारा चलाया जाता है ओवरहेड कैमशाफ्ट को? डायरेक्ट हेलिकल गियर ड्राइव द्वारा, आइडियल गियर और गियर ड्राइव द्वारा, फ्लैट बेल्ट ड्राइव द्वारा या टूथेड नॉन स्ट्रेचेड ड्राइव बेल्ट द्वारा। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दांतदार ना तनने वाली ड्राइव बेल्ट, यानी कि टूथेड नॉन स्ट्रेचेड ड्राइव बेल्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो आपने जो बेल्ट देखी होगी, वी बेल्ट भी कहते हैं जिसके हम, तो उसमें क्या होता है, जो बेल्ट होती है उसमें दांते टाइप के बने होते हैं। तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ ओवरहेड कैमशाफ्ट ड्राइव के लिए। नेक्स्ट है, द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ एन इंजन इज गिवन टू बी 1.6 लीटर। इट मीन्स, तो एक इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर दिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है? तो 1.6 लीटर का मीन्स बताना है आपको। तो क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन है। वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर इज 1.6 लीटर, यानी एक सिलेंडर का आयतन 1.6 लीटर होता है, या फिर टोटल वॉल्यूम ऑल सिलेंडर का होता है 1.6 लीटर, या लुब्रिकेटिंग ऑयल कैपेसिटी होती है 1.6 लीटर, या फिर कूलिंग वाटर सर्कुलेटेड इज 1.6 लीटर।
पर मिनट। तो ठंडा पानी का परिसंचरण कितना 1.6 लीटर प्रति मिनट होता है। तो क्या मतलब होता है सीसी का 1.6 लीटर में। 4 ऑप्शन है, आप आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, सभी सिलेंडरों का कुल आयतन 1.6 लीटर होता है। तो क्या होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल सिलेंडर इज 1.6 लीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द टाइप ऑफ पिस्टन सोन इन फिगर गिवन बिलो। तो नीचे आरेख में किस प्रकार का पिस्टन दिखाया गया है। तो ये चित्र है, इसमें कौन सा टाइप का पिस्टन दिखाया गया है। तो मेनली टाइप हम कैसे पता करेंगे, इसके ये जो ऊपर का पोर्शन है इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा टाइप का पिस्टन है। तो ऑप्शन है आपके पास पिस्टन विद कॉनकेव हेड, पिस्टन विद कैविटी हेड, पिस्टन विद डोम्ड हेड या पिस्टन विद फ्लैट हेड। तो किस तरीके का पिस्टन है। तो आंसर दे सकते हैं आप। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, पिस्टन विथ कैविटी हेड। तो क्या यहाँ पे एक ये हल्का कैविटी टाइप के बने हुए हैं, तो उससे इससे क्या है पिस्टन विथ कैविटी हेड टाइप का ये पिस्टन कहलाता है। नेक्स्ट है ड्यू टू टर्बोचार्जर एयर इनटेक इन एन इंजन। तो टर्बोचार्जर के कारण इंजन में हवा का प्रवेश डैश है। तो कैसा होता है हवा का प्रवेश, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या एग्जॉस्ट गैस के साथ मिल जाता है। तो एयर इनटेक में कैसे एंटर करती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंक्रीज। ये सभी को पता है कि टर्बोचार्जर जिसमें लगा रहता है तो उसमें क्या एयर जो इनटेक में एयर होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो टर्बोचार्जर क्या कंप्रेस करके एयर को सक्शन स्ट्रोक में फील करता है अंदर सिलेंडर में। तो क्या करता है इंक्रीज हो जाती है एयर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग बैटरी डिस्चार्ज इलेक्ट्रोलाइट इज कंपनसेटेड बाय एडिंग। तो बैटरी के डिस्चार्ज के दौरान विद्युत अपघट्य की क्षतिपूर्ति किस को जोड़कर की जाती है। तो लेड पैराऑक्साइड को, लेड सल्फेट को, डिस्टिल वाटर को या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को। तो किसे मिलाकर हम क्षतिपूर्ति को, इलेक्ट्रोलाइट की क्षतिपूर्ति को कंप्लीट कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर होगा इसका डिस्टिल्ड वाटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज डज नॉट हेल्प एक्सटेंडेड द लाइफ ऑफ अ टायर ऑफ यूर व्हीकल। निम्न में क्या आपने वाहन के टायर की आयु बढ़ाने में सहायता नहीं करता है। नहीं करता है तो 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रेगुलरली चेकिंग एंड एडजस्टिंग टायर प्रेशर टू रिकमेंडेड लेवल, यानी कि टायर के दबाव की नियमित रूप से जांच करना और इसे जो मैन्युफैक्चरिंग द्वारा प्रेशर दिया गया है उसमें समायोजित करना। नेक्स्ट है टायर रोटेशन, चेकिंग ट्रेड ऑफ टायर विद पेनी टेस्ट एंड लास्ट है व्हील अलाइनमेंट। तो इनमें से कौन सा एक्सटेंड नहीं करता है लाइफ को टायर की। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो क्या करेगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी पेनी टेस्ट से टायर के चलने की जांच करना। तो पेनी टेस्ट क्या, अगर टायर के जो थ्रेड होंगे उसकी जांच करेंगे तो उससे हम सिर्फ यही मेजर कर सकते हैं कि कितना घिसा है टायर या क्या हुआ है। उससे हम ये नहीं कर सकते कि टायर घिसने से बचा सकते हैं, उससे सिर्फ हम मेजर कर सकते हैं कि कितना घिस रखा है। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फिगर बिलो शोज 2 पोजीशन ऑफ क्लच, आइडेंटिफाई दिस पोजीशन ऑफ क्लच। तो नीचे आरेख में 2 क्लचों की स्थिति दिखाई गई है, इन क्लचों की स्थिति को पहचानें। और ए और बी ये 2 डायग्राम दिए गए हैं। तो इसमें आपको बेसिकली ये बताना है कि कौन से में इंगेज है, कौन से में डिसंगेज है क्लच। तो आप ध्यानपूर्वक देखें डायग्राम को, दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके बाद आप आंसर दे सकते हैं कि कौन सा क्लच इंगेज है और कौन सा डिसंगेज है। आई होप आपने इमेज को ध्यान से देख लिया होगा। तो आपको मैं आंसर बता देता हूं इसका। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ए वाला जो ये वाला है ये क्या है डिसंगेज है, और सेकंड वाला क्या है इंगेज है, यानी सेकंड वाला जुड़ा हुआ है किसके साथ, फ्लाईव्हील के साथ, और फर्स्ट वाला डिसंगेज है मतलब अलग हो रखा है फ्लाईव्हील से। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल हल्का सा गैप है इन दोनों के बीच में, क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच में। तो ये क्या है
डिसएंगेज है। कैसे? क्योंकि इसमें क्लच पेडल दबाया गया है, उससे क्या जो क्लच प्लेट है वो पीछे की तरफ आ गई है, फ्लाईव्हील से जुड़ी नहीं है। और सेम इसमें क्या है, इसमें क्लच पेडल दबाया नहीं गया, छोड़ा गया है, तो इसमें क्या है जो क्लच प्लेट है वो फ्लाईव्हील के साथ संलग्न हो रखी है, यानी कि मैच कर रही है, इंगेज हो रखी है। तो यही इसके इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आइडेंटिफाई द ड्राइव सोन इन फिगर गिवन बिलो। तो नीचे आरेख में दिए गए ड्राइव को पहचाने। तो ये कौन सा टाइप का ड्राइव है जो ये डायग्राम में दिया गया है? तो टॉर्क ट्यूब ड्राइव है, हॉचकिस ड्राइव है, यूनिवर्सल ड्राइव है, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी ड्राइव है। तो कौन सा ड्राइव है ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, हॉचकिस ड्राइव। तो जो चित्र में दिया गया है वो कौन सा है? हॉचकिस ड्राइव का उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट द कंपोनेंट मार्क्ड ए इन फिगर गिवन बिलो। तो नीचे आरेख में ए से चिन्हित घटक के बारे में क्या सत्य है? तो ये डायग्राम दिया गया है, इसमें जो ये ए पार्ट दिया गया है, ये वाला बीच में एरो के द्वारा दिया गया, तो इसको आइडेंटिफाई करना है हमको कि क्या कौन सा कंपोनेंट है और इसके बारे में क्या स्टेटमेंट सही है। तो शुरू करते हैं। इट इज स्लिप जॉइंट एंड इट इंक्रीज और डिक्रीज लेंथ ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट। या स्लिप जॉइंट है और या प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई को घटा या बढ़ा सकता है। तो आगे पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं, यही यही इसका आंसर राइट है। बाकी आप सारे ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ के एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन अभी के लिए ये इसका फर्स्ट आंसर ही राइट है। क्या करता है स्लिप जॉइंट? जो प्रोपेलर शाफ्ट की लेंथ होती है उसको घटाने और बढ़ाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच एडिटिव प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ गम वाइल पेट्रोल इज इन स्टोर। तो जब पेट्रोल को भंडारित करते हैं तो कौन सा योजक गोंद बनने से रोकता है? तो कौन सा रोकता है पेट्रोल को गम बनने से? कौन सा एडिटिव डाला जाता है उसमें? तो मेटल डीएक्टिवेटर, ऑक्सीडेशन इनहिबिटर, या आइस रजिस्टर, या रस्ट रजिस्टर। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑक्सीकरण इनहिबिटर। तो ऑक्सीडेशन इनहिबिटर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है टॉर्सन बार सोन इन फिगर बिलो इज मेड ऑफ। तो नीचे दिखाए गए टॉर्सन बार डैश का बना होता है। तो किस चीज का बना होता है, किस धातु का बना होता है? कास्ट आयरन का, स्टील का, अलॉय स्टील का, या फिर HSS का। तो कौन सी धातु का बना होता है टॉर्सन बार? तो राइट आंसर होगा इसका स्टील। तो किसका बना रहता है? स्टील का बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट CVT। CVT क्या होता है? इट डज नॉट मेक यूज ऑफ गियर्स, इट हैज टू पुली कनेक्टेड बाय बेल्ट और चेन, द डायमीटर ऑफ पुलीज आर वेरिएबल, या इट इज कॉल्ड कांस्टेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन। तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? चार में से 3 सही है और एक गलत है। तो कौन सा गलत है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये क्या है? इट इज कॉल्ड कांस्टेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन। तो ये गलत है, सत्य नहीं है। नेक्स्ट है इन द जॉइंट सोन बिलो व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड। एक मिनट। व्हाट इज द पार्ट मार्क सी कॉल्ड एस। तो नीचे दिखाए गए ज्वाइंट में सी से चिन्हित पार्ट को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? ये डायग्राम दिया गया है, तो इस डायग्राम में सी कहाँ पे दिखाया गया? ये है, इस पार्ट को सी से दिखाया गया है। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, ट्यूनिंग, बेयरिंग, स्पाइडर, या फिर क्योक। तो क्या चीज कहते हैं हम इसको? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी स्पाइडर। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पाइडर कहते हैं। नेक्स्ट है द एडजस्टमेंट ऑफ बैकलेस इन अ डिफरेंशियल इज प्रोवाइडेड बिटवीन। तो विभेदक में बैकलेस का समायोजन किसके बीच किया जाता है? तो बैकलेस जो डिफरेंशियल होता है उसमें एडजस्ट करते हैं बैकलेस, तो उसको किसके बीच में किया जाता है? जैसे स्पार्क प्लग में गैप सेट करते हैं तो किसके बीच में करते हैं? ग्राउंड इलेक्ट्रोड। तो किसके बीच में करते हैं? फिलर गेज के द्वारा करते हैं दोनों में। तो फिर क्या उसी तरीके से एडजस्टमेंट किसमें?
डिफरेंशियल की बैकलेस एडजस्टमेंट किन दोनों के बीच में करते हैं? तो ऑप्शन है क्राउन व्हील एंड सन गियर एंड प्लेनेट गियर, क्राउन व्हील एंड ड्राइव पिनियन, या फिर क्राउन व्हील एंड प्लेनेट गियर। तो किसके बीच में एडजस्टमेंट करते हैं बैकलेस की? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, क्राउन व्हील एंड ड्राइव पिनियन के बीच में बैकलेस को एडजस्ट किया जाता है डिफरेंशियल में। नेक्स्ट है व्हाट डिग्री ऑफ अनस्प्रंग वेट इज डिजायरेबल इन सस्पेंशन सिस्टम टू मेक इट कंफर्टेबल? तो क्या सस्पेंशन सिस्टम में कितना डिग्री अनुस्प्रंग भार वांछनीय होता है ताकि इसे आरामदायक बनाया जा सके? तो कितना होता है? लोएस्ट होता है, मीडियम होता है, हाईएस्ट होता है, या ऑप्टिमल होता है? तो कितना होना चाहिए अनस्प्रंग वेट ताकि सस्पेंशन सिस्टम कंफर्टेबल बना रहे? चार ऑप्शन है, आप आंसर दे सकते हैं या कमेंट में भी आप आंसर दे सकते हैं। तो फर्स्ट है लोएस्ट, न्यूनतम, तो न्यूनतम ही इसका राइट आंसर होगा। जितना लो अनस्प्रंग वेट कम होगा उतना कंफर्टेबल राइड होगी। नेक्स्ट है कैम्बर सोन इन फिगर गिवन बिलो। नीचे आरेख में किस प्रकार का कैम्बर दिखाया गया है? तो पॉजिटिव कैम्बर, जीरो कैम्बर, नेगेटिव कैम्बर, या फिर कांट से नहीं कह सकते। तो कौन सा कैम्बर दिखाया गया है डायग्राम में? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नेगेटिव कैम्बर। तो क्या है इसमें कौन सा कैम्बर दिखाया गया? नेगेटिव कैम्बर। तो ये क्या है, जो ये लाइन है इससे अंदर की तरफ ये टायर झुक रहा है, अगर ये बाहर की तरफ झुकता तो तब क्या पॉजिटिव कैम्बर होता। नेक्स्ट है विच रिस्पेक्ट टू फिगर ऑन लेफ्ट एंड राइट सोन बिलो इट इज सेड दैट। तो नीचे बाएं और दाएं दिखाए गए आरेख के संबंध में कहा जा सकता है। तो ये है दो डायग्राम दिए गए, एक ये है और एक ये है। तो इनमें से क्या डिफरेंस है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो लेफ्ट में टो इन है, राइट में टो आउट है, या फिर लेफ्ट में टो आउट है, राइट में टो इन है, या फिर लेफ्ट में टो इन है, राइट में भी टो इन है, और लास्ट ऑप्शन है लेफ्ट में टो आउट है और राइट में भी टो आउट है। तो आपको ये पता करना है। तो आराम से आप डायग्राम को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस में टो इन है और किस में टो आउट है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या होगा जो आगे का जो लेफ्ट वाला इसमें क्या है टो इन है, क्योंकि क्या इसके आगे से टायर के अंदर की तरफ है, ऐसे है। तो टो इन कैसा होता है, जैसे ये व्हीकल है तो व्हीकल के टायर ऐसे हैं, आगे से थोड़ा सा कम गैप होता है, पीछे से ज़्यादा गैप होता है। तो ये क्या है कंडीशन कौन सी है? तो टो इन की है। सेकंड वाला देख रहे होंगे आप, आगे से ज़्यादा गैप है, पीछे से थोड़ा कम है, तो उसमें ऐसे में, तो ये क्या है टो आउट कंडीशन है। अगर टायर ऐसे में होंगे तो ये क्या टो आउट कंडीशन है, अगर टायर ऐसे में होंगे तो ये टो इन कंडीशन है। तो इसके अनुसार फर्स्ट ऑप्शन राइट है, लेफ्ट वाला टो इन है, राइट वाला टो आउट है। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो डायग्राम को आप ध्यान से देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट है अ व्हीकल्स टायर सो एक्सेसिव टायर वेयर टू वन साइड ऑफ द टायर थ्रेड अ पॉसिबल कॉजेज। तो वाहन का टायर के एक तरफ अत्यधिक घिसावट दिखाता है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? यानी कि एक तरफ से टायर घिस रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो वर्न आउट स्टीयरिंग नकल, इनकरेक्ट कैस्टर, इनकरेक्ट कैम्बर, इम्प्रॉपर इन्फ्लेटेड टायर। तो इनमें से क्या हो सकता है अत्यधिक घिसावट का कारण? तो क्या होगा कैम्बर, इनकरेक्ट कैम्बर से भी एक तरफ से टायर घिस सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू अबाउट कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन। तो कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन के बारे में? चार ऑप्शन है, इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस, नेक्स्ट है रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन, लेस एग्जॉस्ट एंड इमिशन, और लास्ट ऑप्शन है मोर रनिंग इंजन नॉइस। तो क्या है इनमें से कौन सा सही नहीं है सीआरडीआई सिस्टम से रिलेटेड? तो कौन सा नहीं होगा? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मोर रनिंग इंजन नॉइस। तो क्या होता है सीआरडीआई सिस्टम में ज्यादा अत्यधिक रनिंग नॉइस नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन शोन इन फिगर बिलो। तो नीचे आरेख में दिखाए गए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो इनमें से क्या सत्य नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन का डायग्राम दिया गया है। 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा सही होता है। इट कंसिस्ट ऑफ रोटेटिंग वाल्व और बटरफ्लाई। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड इंजेक्टर डिलीवर्स फ्यूल, या a sensor provides information about quantity of air required and fuel delivery. लास्ट ऑप्शन है इट रिक्वायर्स अ स्पेशल टाइप ऑफ कार्बोरेटर। तो इसमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इट रिक्वायर्ड अ स्पेशल टाइप ऑफ कार्बोरेटर। इसे विशेष प्रकार के कार्बोरेटर की जरूरत होती है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन होगा तो उसमें क्या कार्बोरेटर की जरूरत होगी ही नहीं। उसमें क्या इंजेक्टर लगे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल के थ्रू वो क्या मेजर करेगा कि कितने फ्यूल की क्वांटिटी सप्लाई करनी, कब करनी, वो सब क्या इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होगा। तो कार्बोरेटर की उसमें जरूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। काफी इजी अटेम्प्ट था। नेक्स्ट है an engine's exhaust is white gray colored, what caused this condition। तो इंजन के एग्जॉस्ट का रंग सफेद ग्रे है, यह स्थिति किस कारण से होता है। तो आपको मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप में चैनल में इमेज सेंड करी थी, उसमें बताया था कि जब एग्जॉस्ट से ब्लू स्मोक आता है तो क्या कंडीशन होती है इंजन में, ब्लैक आता है तो तब इंजन में क्या हो रहा होता है। अगर इस तरीके से सारे बताया था मैंने। तो ऑयल बर्निंग इन कंबस्शन चैम्बर, एक्सेसिव फ्यूल बर्निंग इन कंबस्शन चैम्बर, रिच फ्यूल मिक्सचर, या फिर कूलेंट बर्निंग इन कंबस्शन चैम्बर। तो क्या ग्रे कलर का, व्हाइट ग्रे कलर का एग्जॉस्ट स्मोक है, तो वो किस कंडीशन से होता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कूलेंट बर्निंग इन एग्जॉस्ट चैम्बर। तो क्या अगर कूलेंट जल रहा है किसमें, एग्जॉस्ट चैम्बर में, तो तब क्या होगा, व्हाइट ग्रे कलर का स्मोक आएगा। अगर ब्लैक कलर का आ रहा है तो क्या हो रहा है, रिच मिक्सचर जल रहा है। अगर उसमें ब्लू कलर की फ्लेम आ रही है, ब्लू कलर का स्मोक आ रहा है, तो उस समय क्या होगा, ऑयल जल रहा है किसमें, कंबस्शन चैम्बर में। तो ये 3 होते हैं ज्यादातर। तो ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है यहीं पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो डी है, बाकी आपको एक्सप्लेन कर दिया रिच मिक्सचर से किस तरीके से स्मोक आता है, और अगर ऑयल जलता है तो तब कौन से कलर का स्मोक आता है। नेक्स्ट है इनलेट वाल्व ओपन बिफोर पिस्टन हैज रीच्ड टीडीसी एंड एग्जॉस्ट वाल्व ओपन बिफोर पिस्टन हैज रीच्ड बीडीसी। तो पिस्टन के टीडीसी पहुंचने से पहले इनलेट वाल्व खुलता है, और पिस्टन के बीडीसी पहुंचने से पहले एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है। इसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, वाल्व ओवरलैप, वाल्व लीड, वाल्व ब्लैक, या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या कहेंगे, वाल्व लीड कहेंगे। तो काफी आसान क्वेश्चन था, काफी बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है इट इज अ गियर अरेंजमेंट दैट परमिट्स द एक्सल्स टू टर्न एट डिफरेंट स्पीड। तो व्हाट इज इट। तो यह गियर की व्यवस्था होती है जो एक्सल को भिन्न गति पर घुमाने जब टर्न करते हैं देता है, या क्या है। तो एक्सिलरेटर है, रिटार्डर है, डिफरेंशियल है, या फिर डैम्पर है। तो क्या करते हैं डैम्पर, क्या डिफरेंशियल क्या काम करता है, तो अलग अलग स्पीड पे अलग अलग वो क्या टायर को रोटेशन की एनर्जी देता है। जैसे टर्न कर रहे हैं तो बाहर वाले टायर को ज़्यादा गति की आवश्यकता है, अंदर वाले को कम है, तो वो क्या डिवाइड कर देता है, कौन सा, डिफरेंशियल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू ऑब्टेन पीवी डायग्राम ऑफ एन इंजन इज कॉल्ड। तो एक इंस्ट्रूमेंट जिसका प्रयोग एक इंजन का पीवी डायग्राम प्राप्त करने के लिए किया जाता है को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं, डायल गेज कहते हैं, स्नैप गेज कहते हैं, या फिर फिलर गेज कहते हैं। तो क्या कहते हैं, राइट आंसर होगा इसका इंडिकेटर। तो क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिलेंडर हेड द इनलेट वाल्व अरेंजमेंट इन सिलेंडर हेड एंड द एग्जॉस्ट वाल्व इन द सिलेंडर ब्लॉक। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के सिलेंडर हेड में इनलेट वाल्व सिलेंडर हेड में और सिलेंडर ब्लॉक में एग्जॉस्ट वाल्व होता है। तो किस में होता है, एफ हेड में होता है, एल हेड में होता है, आई हेड में होता है, या फिर टी हेड में होता है। मेनली ये कहना चाह रहा है तो वो कौन सा टाइप का वाल्व अरेंजमेंट है जिसमें इनलेट वाल्व तो सिलेंडर हेड में फिट होता है, लेकिन एग्जॉस्ट वाल्व किसमें होता है, सिलेंडर ब्लॉक में होता है। तो राइट आंसर होगा इसका
एफ हेड। तो एफ हेड में क्या होगा, जैसे ये सिलेंडर हेड है और ये सिलेंडर ब्लॉक है, तो क्या क्या होता है इसमें, इनलेट वाल्व यहाँ होगा और एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ होगा। तो इससे क्या होता है, ये एफ हेड टाइप का एक वाल्व अरेंजमेंट बन जाता है, क्योंकि इनटेक वाल्व ऊपर है, एग्जॉस्ट वाल्व नीचे है, तो ये इस तरीके से क्या एफ हेड टाइप की वाल्व अरेंजमेंट हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो भी आजकल इंजन में यूज़ की जाती है वो आई हेड यूज़ की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, इन अ वेरिएबल वाल्व टाइमिंग। वेरिएबल वाल्व टाइमिंग में डैश है, तो क्या है, 4 ऑप्शन है। इनलेट वाल्व ओपन जस्ट बिफोर टीडीसी एंड क्लोज वेल पास्ट बीडीसी। इनलेट वाल्व ओपन एट बीडीसी एंड क्लोजेज एट टीडीसी। नेक्स्ट है एग्जॉस्ट वाल्व ओपन एट टीडीसी एंड क्लोजेज एट बीडीसी, या फिर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन एट टीडीसी एंड ऑल्सो ओपन एट बीडीसी। तो क्या होता है इन अ वेरिएबल वाल्व टाइमिंग, तो वेरिएबल वाल्व टाइमिंग में क्या चीज होती है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इनलेट वाल्व opens just before TDC and closes well past BDC। तो क्या होता है, इनलेट वाल्व जो होता है उसमें क्या होता है, इनलेट इनलेट स्ट्रोक शुरू होने से थोड़ा कुछ डिग्री पहले खुल जाता है, और जब क्या इनलेट स्ट्रोक पूरा हो जाता है बीडीसी के बाद, उसके कुछ डिग्री बाद तब जाके क्या बंद होता है इनलेट वाल्व। तो ये होता है वेरिएबल वाल्व टाइमिंग में ये कंडीशन होती है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की अगर आपने 8 क्लासेस प्रीवियस नहीं देखी इस बैच की, यस बैच की, तो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, 100% आपके क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाले हैं। अगर आपने ये सीरीज़ कंप्लीट कर दी तो आपको कोई सिलेक्शन का कोई दिक्कत नहीं होगी, आप 100% कट ऑफ को पार कर जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।